बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग बेशक हो गया हो, लेकिन उम्मीदवारों के नाम को लेकर मामला फंसा हुआ है। खास तौर पर जिन सीटों पर पहले चरण में चुनाव है, वहां पर भाजपा अब तक नहीं तय कर पाई है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। सूरजभान सिंह जैसे बड़े बड़े बाहुबली दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, इस उम्मीद में कि भाजपा कुछ करेगी, लेकिन भाजपा फैसला नहीं ले पा रही है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। 40 लोकसभा सीट और इन 40 लोकसभा सीट पर एनडीए के अंदर सहमति बन गई है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। बिहार में पहले चरण में जिन 4 सीटों पर चुनाव होने हैं वो सीट है नवादा, औरंगाबाद, जमुई और गया। जमुई से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे, यह तय माना जा रहा है और संभवतः 2-4-5 घंटे में इस बात को लेकर ऐलान हो जाएगा। गया जीतन राम मांझी की पार्टी के खाते में गई है, गया से खुद जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे, इस बात को लेकर ऐलान आधिकारिक तौर पर हो गया है। लेकिन नवादा और औरंगाबाद में क्या होगा, क्योंकि भाजपा की सीट है, भाजपा के कोटे में है। औरंगाबाद से भाजपा के सिटिंग सांसद सुशील सिंह है, संभवतः वो इस बार रिपीट किए जाएंगे ऐसा माना जा रहा है। लेकिन फिर भी नवादा में क्या होगा, नवादा से सांसद है चंदन सिंह, क्योंकि पिछली बार यह सीट लोजपा के खाते में चली गई थी, इस बार भाजपा अपने खाते में ले ली है। चिराग पासवान को 5 सीटें मिल गई, लेकिन उनके चाचा पशुपति कुमार पारस गुट, जिस गुट के सांसद चंदन सिंह है, उन्हें कुछ नहीं दिया गया, जिसके बाद पशुपति कुमार पारस ने तय किया कि अब एनडीए के साथ, भाजपा के साथ नहीं रहना है। लेकिन वो अकेले हैं, उनके जो तमाम सांसद थे वो कोई चिराग के साथ नजर आ रहे हैं, कोई भाजपा के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक चंदन सिंह है। चंदन सिंह के जो भाई हैं सूरजभान सिंह, बड़े बाहुबली, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं इस बात की उम्मीद के साथ कि नवादा भाजपा उन्हें दे देगी और उस नवादा सीट से उनका भाई चंदन सिंह लड़े या फिर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ेगी। लेकिन भाजपा नवादा सीट से चंदन सिंह को चुनाव नहीं लड़ाना चाहती है, क्योंकि चंदन सिंह को लेकर जो जनता का फीडबैक है, जो रिपोर्ट है, वो बेहद ही खराब है। इसीलिए भाजपा नहीं चाहती है कि किसी भी हाल में इतना बड़ा रिस्क लिया जाए, चंदन सिंह को उम्मीदवार बना दिया जाए और वो चुनाव हार जाए। इतना बड़ा रिस्क भाजपा लेने को तैयार नहीं है। जो भाजपा के सूत्र हैं वो इस बात को इशारा कर रहे हैं कि भाजपा चाहती है कि सूरजभान सिंह को अपने पाले में ले लिया जाए, पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए, भाजपा में शामिल करा लिया जाए, न सिर्फ सूरजभान सिंह को बल्कि चंदन सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को भी। और नवादा की जगह बेगूसराय सीट से चंदन सिंह हो या फिर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को चुनावी मैदान में उतार दिया जाए भाजपा के टिकट पर। और बेगूसराय के सांसद जो पहले नवादा के सांसद हुआ करते थे, गिरिराज सिंह, उन्हें नवादा शिफ्ट कर दिया जाए, उन्हें नवादा से ही चुनाव लड़ाया जाए। इस बात को लेकर चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है और भाजपा के सूत्र इस ओर इशारा भी कर रहे हैं कि सूरजभान सिंह जैसा चाहते हैं वैसा भाजपा नहीं करना चाह रही है। भाजपा चाहती है कि बेगूसराय से सूरजभान सिंह के परिवार के किसी सदस्य को, चाहे चंदन सिंह हो या फिर पत्नी वीणा सिंह को टिकट दिया जाए। लेकिन नवादा से कतई भी भाजपा तैयार नहीं है चंदन सिंह को टिकट देने को लेकर, क्योंकि यहाँ एक और उम्मीदवार हैं डॉक्टर शहजानंद, वो भी तैयारी में लगे हैं। लेकिन भाजपा अब तक तय नहीं कर पाई है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए। सूरजभान सिंह जैसे बड़े बड़े बाहुबली दिल्ली में बैठे हैं, डेरा डाले हुए हैं, भाजपा नेताओं के घर पर जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि कुछ पॉजिटिव हो जाए, लेकिन अब तक जो है वो चीज़ें पॉजिटिव सूरजभान सिंह के पक्ष में होती नहीं दिख रही है। बहरहाल जो खबर है कि इस समीकरण पर, इस फॉर्मूले पर भाजपा काम करेगी और बेगूसराय के सांसद को नवादा लाएगी। क्योंकि नवादा सांसद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए सीट चेंज करने के चक्कर में भाजपा लगी हुई है और संभवतः ऐसा हो सकता है और सूरजभान सिंह इस बात पर मान भी जाएंगे कि नवादा की जगह उन्हें बेगूसराय दे दिया जाए। बेगूसराय से या तो चंदन सिंह लड़ ले या फिर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी लड़ ले और बेगूसराय के सांसद को नवादा से चुनाव लड़ा दिया जाए। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।